अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ ज़िला जो है वो लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल पर्सन से जो है वो भरा पड़ा है, जहाँ पर हमने डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट स्टार्स जो है वो दिए हैं पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को। वहीं जो है हमारे पास इस तरह के भी जो पटिशनर राइटर्स या एप्लीकेशन लिखने वाले लोग थे जिनकी पहचान नेशनल लेवल पे थी। मैं आपको बता दूं, जब आज से 40 साल पहले इंदिरा गांधी को एक साहिल एप्लीकेशन लेकर गया था, जब इंदिरा गांधी ने पढ़ा तो उसने उस ड्राफ्ट को देखकर जो है वो बताया कि ये जो किश्तवाड़ के लस्सू राम हैं उन्होंने जो है लिखा है। लस्सू राम कुलीत में रहते थे और वो जो है एप्लीकेशन लोगों को लिख कर देते थे। यानी कि जब एक प्राइम मिनिस्टर के पास एक शख्स का लिखा हुआ लेटर या एप्लीकेशन जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है जब उसको पढ़ती है और वो बताती है कि ये फलानी शख्स है जो किश्तवाड़ में बैठा है, ये चिट्ठी जो है वो उसने लिखी है। आज भी जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो सर्कुलेशन में आई है, जो एप्लीकेशन तहसीलदार किश्तवाड़ के नाम लिखी गई है और इसको जो है वो नायब तहसीलदार शुएब परवेज़ ने जो है वो मार्क किया। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो एक पागलपन है, लेकिन ये पागलपन नहीं है। ये एप्लीकेशन जिस शख्स ने भी लिखी है उसने अपना पूरा माइंड इसमें जो है वो अप्लाई किया है और ये एक क्लासिकल ड्राफ्टिंग है जो एक इंटेलेक्चुअल शख्स ही जो है वो लिख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें जो है वो लाफिंग जेक्स भी बना रहे थे कि जो नायब तहसीलदार है शायद वो पागल हो चुका है जिसने इस एप्लीकेशन को मार्क करके पटवारी को लिखा है कि यू आर डायरेक्टेड टू प्रोसीड अंडर रूल, यानी कि पटवारी को डायरेक्शंस दी है कि वो आप अंडर रूल जो है वो आप इस एप्लीकेशन को फॉलो कीजिए। मैं एप्लीकेशन की जो है वो हेडिंग आपको बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू ट्रेस आउट माय फॉर्चून, रिक्वेस्ट टू ट्रेस आउट माय फॉर्चून विच द गॉड हैज़ फिक्स्ड फॉर मी एट द टाइम ऑफ माई बर्थ। यानी कि ये जो शख्स है वो अपनी किस्मत और अपनी जायदाद को ढूंढ रहा है जो उसको जो है वो बचपन से हक मिला हुआ है और वो हक उसको तब से मिला है जब से वो पैदा हुआ है। यानी कि इसकी जो एंसेस्ट्रल जायदाद है या तो किसी शख्स ने उसको जो है वो दबाया है या जो उसको पूरा शेयर उसको है वो नहीं मिला है। इसीलिए जो है ये तहसीलदार के ऑफिस में अप्रोच करने जा रहा है ताकि इसके लिए जो इसके नाम पर जो ऊपर वाले ने लिख कर रखा था उस वक्त, यानी कि बाप की जायदाद से, दादे की जायदाद से जो इसको हिस्सा चढ़ना था वो हिस्से की जो है वो इसमें बात की जा रही है। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक टिपिकल सा है और जो आम शख्स है उसको जो लग रहा था या लग रहा है कि ये जो है वो कोई पागलपन है कि एक शख्स के लिए जो है वो ऊपर वाले ने जब पैदा हुआ था उसके लिए क्या लिख कर रखा था। ये जो जायदाद और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पैदा होते ही उसके का जो रूल है, जो इनहेरिट है वो उसको होती है, चाहे वो बाप की जायदाद हो, चाहे उसकी दादे की जायदाद हो, अगर उसके नाने की जायदाद हो उसमें भी जो है उसके माँ के ज़रिए जो है उसको हिस्सा मिलता है। आगे चलकर जो ये एप्लीकेंट है ये लिखता है कि वो जो है वो एक रिक्वेस्ट लेकर आया है कि वो जो है वो अंजोल तहसील किश्तवाड़ का रहने वाला है। अंजोल जो गांव ठाकराई में है वहाँ का रहने वाला है और उसने 11वीं का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है गरीबी में पढ़ाई करके। यानी कि इसने 11वीं तक पढ़ाई की है और गरीबी के दिन जो है वो इसने बिताकर जो है वो ये पढ़ाई जो है वो हासिल की है। और इसने यह भी कहा है कि ना ही इसने को आज तक कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है किसी तरह का जॉब मिल चुका है और ये चाहता है कि आई वांट टू नो द फॉर्चून ऑफ माई सेल्फ विच द गॉड हैज़ फिक्स्ड फॉर मी एट द टाइम ऑफ द बर्थ। और ये चाहता है तहसीलदार से कि वो बताए कि जो इसके नाम जो किस्मत में लिखा गया था जब ये पैदा हुआ था वो कहाँ है और उसका स्टेटस जो है वो क्या है। और ये रिक्वेस्ट करता है तहसीलदार से आगे चल के कि जो इसकी फॉर्चून की जो एप्लीकेशन है इसको काइंडली जो है वो इसको ट्रेस किया जाए इस एप्लीकेशन के ज़रिए उसकी किस्मत को, और इसका अर्ली डिस्पोजल जो है वो किया जाए और जिसके लिए जो है एडवांस में भी जो है वो तहसीलदार को थैंकफुल कर रहता है। मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन जो है वो 5/6/2023 की एप्लीकेशन है, यानी कि परसों की लिखी हुई एप्लीकेशन है। और क्योंकि तहसीलदार जो थे वो किसी काम से शायद ऑफिस से बाहर थे और ये एप्लीकेशन जो है वो पटवार हल्का को जो है वो नायब तहसीलदार किश्तवाड़ जो है ऑन बिहाफ ऑफ तहसीलदार जो है उसने वहाँ पर फॉरवर्ड करके जो है इसको अंडर रूल प्रोसीड करने के लिए बोला है। और
और ये जो शख्स है, इसका एप्लीकेंट में नाम जो है वो शक्ति कुमार शर्मा है, सन ऑफ रघुनाथ शर्मा, रेजिडेंट ऑफ अंजोल किश्तवाड़। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये शक्ति ने एप्लीकेशन खुद लिखी है या इसको किसी ने लिख कर दी है, लेकिन जिसने भी ये एप्लीकेशन लिखी है ये एक बहुत ही क्लासिकल और केयरफुल थॉट ड्राफ्टिंग है, और ये उस शख्स की एप्लीकेशन है जो किस्मत से हारा हुआ जो है वो अब तहसीलदार के दरबार में जा पहुंचता है कि उसकी जो ज़मीन है, जो पुरखों की ज़मीन है, उसके बारे में जो है इसको बताया जाए और इसको जो है उसमें क्या क्या शेयर मिल रहा है। यानी कि जो फार्चून है, फार्चून जो है वो शेयर को कहा जाता है, जो हिस्सा जो है वो मिलता है उसको जो है वो फार्चून कहा जाता है, जो कि किस्मतन जो है वो हर एक इंसान को जो है वो अपने माँ बाप के, दादा दादी के जो जायदाद है या माँ के नानहाल के से इनहेरिटेड जायदाद जो है वो मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंदिरा गांधी ने तक जो है वो किश्तवाड़ के जो राइटर हैं हमारे लसू राम जी, उनको जो है वो माना है, और ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर के पास कोई लेटर या चिट्ठी जाती है और जब वो उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ती है और वो ये बताती है कि ये जो ड्राफ्टिंग है ये फलानी शख्स है जो किश्तवाड़ में बैठा हुआ है उसने लिखी हुई है। इसी तरह से हमारे किश्तवाड़ में काफ़ी रिलीजियस हेड्स, काफ़ी विद्वान भी जो है वो पैदा हुए हैं, और ऐसे विद्वान भी पैदा हुए हैं जो जंतरियों में जो है वो गलतियां निकाल कर जो है उनको लिखते थे कि इसको जो है वो दुरुस्त किया जाए। ये जो एप्लीकेशन जिसको आज एक तरह से जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्कल्स में भी ये घूम रही है, कुछ पब्लिक सर्कल्स में भी घूम रही है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शायद इसमें एप्लीकेंट का मजाक कम उड़ाया जा रहा है, बल्कि जो नायब तहसीलदार है जिसने इस पर मार्क किया और पटवारी को डायरेक्शंस दी है उसको जो है वो ज़्यादा लाफिंग स्टॉक बनाया गया है, कुछ जोक्स भी चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ना ही ये एप्लीकेशन जो किसी पागल शख्स ने लिखी है और ना ही नायब तहसीलदार किश्तवाड़ जो है वो पागल है जिसने इस एप्लीकेशन को जो है पटवार हल्का को लिखा है कि वो अंडर रूल जो है इसमें प्रोसीड करे। यहाँ पर जो है वो इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस चीज़ को किस वक्त समझेंगे और उसको किस तरह से समझेंगे, वही सबसे बड़ी बात है, जैसा कि इस एप्लीकेशन में जो है वो केस आया है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।